Hello viewers, very warm welcome to the show. You are watching Simple Cooking Food and my name is Zahid Gulzar. चंद नाजरीन की फरमाइश के ऊपर आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार डिश लेके आए हैं। नाम है उसका चिकन बिरयानी। ये बिरयानी आप किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं इसको चिकन के साथ ही, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में लाइक साउथ अफ्रीका और कीनिया वगैरह में इसको चिकन बिरयानी के साथ ही बनाया जाता है। तो हम इस डिश को शुरू करते हैं। नहायत आसान डिश है, बनाना भी आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसको बनाने के लिए जस्ट 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं और आप देखेंगे कि नहायत ही मज़ेदार डिश आपके दस्तरखान पर हाज़िर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए नाजरीन, बिरयानी बनानी शुरू करते हैं। इस डिश को बनाने के लिए हमें 2 प्याज चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा। मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं, 8 से 10 दाने छोटी इलायची के हैं, 5 से 6 दाने लौंग के हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, 2 मैंने दालचीनी के पीसेस लिए हैं, 1 चाय का चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच बीच में मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए और तकरीबन 1 कप दही चाहिए। इसके साथ साथ हम बिरयानी का किसी भी ब्रांड का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़र्दे का रंग चाहिए। 1 किलो के करीब चावल धोकर भिगो लिए गए हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और 1 फुल होल चिकन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। चिकन को जब आप ख़रीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, दरमियाने साइज़ का चिकन हो। इसका वज़न को तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम है स्किन के साथ। जब मैं इसकी स्किन उतार के इसको काटूंगा तो ये तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम के करीब रह जाएगा। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। आपने देखा होगा कि इस सारी चीज़ों को हम को तकरीबन 15 से 20 डॉलर में ख़रीद कर घर पर कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं और बाज़ार से जाकर बिरयानी खाना पसंद करते हैं तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि 15 से 20 डॉलर के दरमियान एक प्लेट सर्व की जाती है। जबकि अगर आप इस प्रोसेस के ज़रिए घर पर बिरयानी तैयार करेंगे तो 15 से 20 डॉलर में आप 6 से 8 लोगों के लिए बड़े मज़ेदार खाना तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम ये बिरयानी तैयार करते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि हम ये बिरयानी 3 स्टेप्स में बनाएंगे। तो पहला स्टेप बनाने के लिए हमने देचकी में तकरीबन 1 कप ऑयल डाल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए आप कनोला ऑयल, कोई भी ऑयल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आग जला लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन हम 1.5 या 1 बड़ा और 1 छोटा प्याज लेंगे, उसको काट लेते हैं। ज़्यादा बारीक काटने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसे जिस तरह भी काटना चाहें काट सकते हैं। रफली काट लें इसे। हमारी मोस्टली डिशेस बनाने का तरीक़ेकार इसी तरह ही शुरू किया जाता है। ऑयल में प्याज को ब्राउन कर लिया जाता है और फिर उसके बाद दीगर अशिया डालकर मसाला तैयार कर लिया जाता है। सो हम यही करेंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल या अज्जा में आपको टमाटर का नहीं बताया, उसकी ख़ास वजह है मैं टमाटर चावल के साथ पकाना पसंद नहीं करता हूँ। टमाटर और चावल दोनों में एक ऐसा अज्जा मौजूद है जो कि मैंने किसी जगह पे इसको पढ़ा था कि किडनी में स्टोन का बाइस बनता है। तो एक वजह तो ये है कि मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा पकाना पसंद नहीं करता।
दूसरी वजह ये है कि इससे टमाटर का जो टेस्ट है जब चावल के अंदर आ जाता है तो वो बिरयानी का जो टेस्ट आना चाहिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो मैंने टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल किया है। दही वही काम करेगा जो कि टमाटर कर रहा है और टेस्ट को दुबाला करेगा। प्याज हमारा अब थोड़ा थोड़ा जो है वो पकना शुरू हो गया है। हम इसे ब्राउन करेंगे और फिर उसमें दीगर अशिया शामिल करेंगे। अब देखें प्याज में अब रंगत आनी शुरू हो गई है। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और ब्राउन गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर अगली अशिया इसमें शामिल करेंगे। प्याज अब इतना का ब्राउन हो गया है कि इसे हम अपने दूसरी अशिया इसमें शामिल कर सकते हैं। आग मैंने नीचे से बंद कर दी है क्योंकि जैसे जैसे बीच में चूँकि हीट है ये प्याज और ज़्यादा ब्राउन होगा और अभी मैंने इसमें से कुछ प्याज निकालना है। सो गार्निश के लिए मैं इसमें से जो मैंने आपको कहा था है कि एक प्याज बड़ा और एक छोटा प्याज, मैं छोटा प्याज तकरीबन 30% इसका प्याज यहाँ से निकाल लूँगा ताकि उसे गार्निश किया जा सके। तो आइए अब इस देचकी में दीगर अशिया शामिल करते हैं। आग मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ा सा भुने, क्योंकि जब तक लहसुन अदरक की स्मेल उसके अंदर है उस वक्त तक आपको थोड़ा सा इसे भूनना पड़ता है। स्मेल उसकी जा चुकी है। अब इसमें हम जो हमारे खुश्क मसाला जात हैं वो शामिल करेंगे। दालचीनी का मैंने आपको बताया था, छोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। इन्हें भी थोड़ी देर तक भून लें, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। चिकन हमने इस तरह काट लिया है। जब आप चिकन की कटाई करें तो इसे 12 से 14 पीसेस में काटिएगा, ना तो छोटे पीसेस हों ना ही बहुत बड़े हों। चिकन को देचकी में डालने के बाद तैयार करदा मसाले में थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि चिकन के ऊपर जो मसाले का कलर है वो भी आ सके और फिर इसमें हम नमक मिर्च और बिरयानी मसाला वगैरह शामिल करेंगे। आप अगर देखें तो इस वक्त चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। ऐसा ही कलर हम चाहते थे। अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला, नमक और मिर्च, जो हमने लाल मिर्च रखी हुई है वो डालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसमें अब हम बिरयानी मसाला डालते हैं। और नमक और मिर्च जो हमने पहले से दी हुई है 1 चाय का चम्मच वो शामिल करते हैं। नमक और मिर्च डालने का सिर्फ ये मकसद है, हस्बे ज़ायका आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिरयानी मसाले बाज़ार में अवेलेबल हैं मेरे मुताबिक उनमें नमक थोड़ा कम होता है और उसको बैलेंस करने के लिए नमक और मिर्च का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मैं उसमें 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच नमक डालता हूँ। मसाला जात डालते ही बिरयानी का कलर कितना खूबसूरत आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर में हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से पहले मैंने स्टोव बिल्कुल हल्का सा कर दिया है। उसकी एक वजह है कि जब आप दही अगर गरम गरम में शामिल करेंगे तो उसके फटने का अंदेशा होता है। सो दही को फटने से बचाने के लिए आग बिल्कुल हल्की रखें और जब इसके अंदर दही शामिल करें तो कोशिश करें कि अपना चम्मच हिलाते रहें ताकि दही फट ना सके।
ये देखें हमारा दही बिल्कुल सालन के साथ रच बस गया है और कोई भी दाना उसका नहीं बना, दही फटा नहीं है। सो दही डालते हुए आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है। आग मैंने फिर से थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि जो पानी दही में से और अब चिकन में भी पानी छोड़ना है, इन चीज़ों को सुखाने की हमें ज़रूरत है। जब हमारा चिकन इस हालत में आ जाए तो इसको हमें थोड़ी सी हल्की आग पे पकाने की ज़रूरत है। आग मेरी इस टाइम हल्की ही है, बहुत तेज़ नहीं है। और इसके ऊपर आप ढकना देकर इसे थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ सकते हैं। मैं अब इसको ढककर को तकरीबन 2 से 3 या 5 मिनट तक पकने दूंगा ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो सके, गल सके। ढकना देकर थोड़ी देर के लिए पकने दें। हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। हम इसे अब उतार सकते हैं। भुन भी गया है और बहुत ही अच्छा टेंडर हो चुका है। बड़ी ही सूंधी सूंधी सी बड़ी ही शानदार खुशबू भी इस सालन में से आ रही है। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। ये नाज़रीन दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। इस दूसरे स्टेप के लिए मैंने एक और देच का इस्तेमाल किया जो थोड़ा बड़ा है। इसी देच के में हम स्टेप 3 भी करेंगे। इसमें मैंने इसको तकरीबन 60% पानी से भर लिया है और इसमें 3 चम्मच नमक के डाले हैं। इन 3 चम्मच नमक का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि चावल में नमक का जायका आ सके और फिर इसके बाद इस पानी को हम जब ड्रेन कर लेंगे तो इतना ज़्यादा नमक नहीं रह जाएगा हमारी डिश में। तो आइए आग जला लेते हैं। आग जलाने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और ये पानी जब तक बॉयल नहीं होता हम आगे फर्दर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमने इस बॉयल्ड पानी में चावल को बॉयल करना है। तो लिहाजा थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लीजिए नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें जो चावल हमने तकरीबन 40 मिनट से भिगोए हुए थे उनको इसमें शामिल करेंगे। चावल हम इसके अंदर दाखिल करके इसे पकाएंगे। चावल पकाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि देच का हमेशा खुला लें। खुले बर्तन में ज़्यादा पानी में चावल एक तो ज़्यादा लंबा पकेगा और आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छी बिरयानी के लिए। हमारे चावल तकरीबन तैयार होते चले जा रहे हैं। हमने इन चावलों को मुकम्मल तौर पे नहीं पकाना, एक कनी छोड़ना है, क्योंकि स्टेप 3 में इन्होंने दोबारा से दम पर पकना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त चावल की हालत ये है और आप देख सकते हैं कि एक एक दाना अलग है। और कनी चेक करने का तरीका क्या है कि आप एक चावल को पकड़कर इस तरह तोड़ कर देख सकते हैं। आपको एहसास हो या आपको पता लग जाएगा कि ये चावल इस टाइम तैयार है। चावल हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब हम आग बंद करके इसका पानी ड्रेन करेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा स्टेप 2। अब हम स्टेप 3 शुरू करते हैं। स्टेप 3 जो है इसमें हम चिकन जो पहले से पका चुके हैं स्टेप 1 में और जो चावल बॉयल किए हैं उनको आपस में शामिल करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि बिरयानी को दम लगाया जा सके। तो आइए स्टेप 3 शुरू करते हैं। स्टेप 3 के लिए मैंने जो चिकन तैयार किया था उसको उसी बड़े देगचे में जिसमें चावल बॉयल किए थे उसमें नीचे तय के तौर पे लगा दिया गया है। ये गोश्त आपने जो तैयार किया है चिकन का, इसको हमेशा आपने नीचे लगाना है, सबसे नीचे। चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर जो बॉयल्ड चावल थे वो शामिल करेंगे। चावलों की एक तय हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इब्तिदा में जो हमने ब्राउन किया हुआ प्याज था उसको गार्निश के तौर पे ऊपर डालेंगे। और मैंने 5 हरी मिर्चों का जिक्र किया था। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से काट लिया है ताकि उनका जायका चावलों के अंदर जा सके जब वो भाप में पकें। तो इसके साथ तकरीबन आधा कप मैंने दूध लिया है और दूध के अंदर मैंने जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है।
आप जब भी कभी ज़र्दे का रंग दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बिरयानी में एक अलग ही जायका उठ कर आता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि पानी की बजाय आप दूध का इस्तेमाल करें बिरयानी के रंग के लिए। बिरयानी का कलर जब आपने चावल में शामिल करना है तो उसको सिर्फ एक तरफ की तरफ डालिए, उसको पूरे चावलों के ऊपर नहीं डाल देना। उससे ये होगा कि आपके सफ़ेद चावल सफ़ेद ही रहेंगे, जो नीचे सालन के साथ चावल होंगे उनका कलर ब्राउन हो जाएगा, और जो चावल येलो कलर की वजह से हैं उनका कलर येलो आएगा। सो आपको 3 रंग की बिरयानी खाने को मिलेगी। बिरयानी को दम पे लगाने से पहले मैंने एक हॉट प्लेट या तवा जिसको हम कहते हैं, जिस पे रोटी पकाते हैं, उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। 5 मिनट के लिए गर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तवा 5 मिनट के लिए गर्म होगा तो आपकी बिरयानी कभी भी नीचे से देचके के साथ चिपकेगी नहीं। दोस्तों, बिरयानी को ट्रांसफ़र करते हैं उस तवे के ऊपर ताकि अब वो दम पे पक सके। और इसके लिए जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ऊपर की सतह पे गीले ये टॉवल का इस्तेमाल करेंगे ताकि नीचे से और ऊपर से भाप में वो पक सकें। आपने इस टी टॉवल को अच्छी तरह से भिगो लेना है। ये गीला होना चाहिए, सूखा नहीं। इसको देचके के ऊपर लगाएं और फिर उसके ऊपर ढक्कन देकर इसको साइडों से फोल्ड कर दें। इस हालत में अब हमें स्टोव भी स्लो करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दम पर भाप में पक सके। स्टोव को इतना इस हालत तक स्लो कर दें कि उसकी आग जो है वो रहे तो, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि वो बिरयानी को डिस्टर्ब कर सके। सो इसे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसी तरह दम में पकाएंगे। नाजरीन, बिरयानी दम पे लग चुकी है और हमारे पास बहुत वक्त है कि आपको महसूस कर सकें। तो चलिए आज का गाना सुनते हैं। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, पावे वसे तू वलैत असा करनी नी रैत, पावे वसे तू वलैत असा करनी नी रैत, तैनू लैके जाने मियाँ वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट्स के साथ हमें ज़रूर आगाह कीजिए और इस प्रोग्राम को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है। अपने दोस्तों, अजीज़ों अकारब के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें हमारी हर नई आने वीडियो की। चलिए नाजरीन, हमारे चावल जो हैं इस टाइम बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस अब हमने इसका दम खोलना है। दम खोलने के लिए मैं आपको इसकी एक निशानी बता देता हूँ कि जब आपको लगे कि ढकने में से और उस कपड़े में से धुआं हल्का हल्का बाहर आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि चावल आपके नीचे से लेके ऊपर तक पक चुके हैं। तो अभी हम आपको इसका दम खोल के बिरयानी की हालत दिखाते हैं। हमारी बिरयानी की ये हालत है। अभी हम इसे मिक्स करेंगे और फिर डिश आउट करते हैं। तो नाजरीन, ये है हमारी चिकन बिरयानी, नहायत ही शानदार तैयार हुई है। चावल के 3 कलर हैं और चिकन भी इंतहाई टेंडर है। इसे ज़रूर ट्राई करें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाएं, पकाएं और उनके साथ खाएं मज़े मज़े से। नाजरीन, अब हमें दें इजाज़त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन नहायत ही शानदार गुजरेगा। खुश रहें, हंसते खेलते रहें, गाते रहें, खाते रहें और अपनी ज़िंदगियों में मसरूर रहें।